मैं सुबह 4:30-5 बजे के करीब डेली स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त और वहाँ पार्क में भी मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो फूल तोड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं उसमें, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बहुत लोग होते हैं। मैं देखता हूँ कि ये लोग सुबह उठ के कोई काम नहीं करते, कोई ध्यान नहीं करते, कोई चिंतन नहीं, कोई खेल नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ भी नहीं करते, बस फूल तोड़ते हैं डेली आकर के एक ही समय पर। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि इससे उन्हें क्या मिलता है, ऐसे ही अपनी जिज्ञासा के लिए। तो उसमें से कुछ लोग थोड़ा क्रोधित हुए, कुछ वहाँ से भाग गए, जवाब ही नहीं दिया, और कुछ ने जवाब दिया तो उनका जवाब मौन था, शायद उनके पास जवाब था ही नहीं। फिर जब मैंने ये पूछा कि अगले दिन जब फूल सूख जाते हैं तो आप इनका क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ फूलों को हम फेंक देते हैं और जो फूल अच्छे होते हैं, जैसे कि गुलाब के या किसी और के, उनका हम शरबत बना लेते हैं और पी जाते हैं। ये किया है हमने अपने धर्म के साथ में। पहले मैं भी फूल तोड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि रोज़ सुबह पूजा करते वक्त ऊपर चले जाना, ऊपर से फूल तोड़ लाना, कुछ गेंदे के हैं, कुछ बारामासी के हैं, या फिर कुछ तुलसा जी हैं, उन्हें तोड़ लाना, बिना उसके पूजा मत करना। बड़ी डांटती थी मम्मी। लेकिन धीरे धीरे जब विवेक जागृत हुआ तो समझ आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर ही क्यों रहा हूँ, फूल क्यों तोड़ रहा हूँ, इनफैक्ट पूजा ही क्यों कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि पूजा ही क्यों कर रहा हूँ, ये कोई सवाल हुआ। पूजा करते हैं मन की शांति के लिए, लेकिन ध्यान से सोचिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सालों से आप पूजा कर रहे हैं, आपको मन की शांति मिली? मन की शांति से कोई चीज नहीं होती, मन ही उपद्रव करता है अपने आप में। तो मन की अनुपस्थिति ही अपने आप में शांति है। लेकिन इतने सारे कर्मकांड करके हम मन को और बढ़ा लेते हैं, तो शांति कहाँ से आएगी। इसके बाद जब मैं वीगन हुआ तो जाना कि वीगनिज्म सिर्फ ये नहीं है कि जानवरों से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं करना, बल्कि वीगनिज्म का असली मतलब है हर वो चीज़ जो पूर्णता को प्राप्त हो सकती है, कंप्लीटनेस को प्राप्त हो सकती है, उसकी पूर्णता में किसी भी तरीके से बाधा ना डालना। फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या पुष्प हो, डजेंट मैटर। इनफैक्ट उसकी पूर्णता को प्राप्त करने में उसकी मदद करना, यही है असली वीगनिज्म। क्योंकि हिंसा चाहे पशु के साथ हो, पक्षी के साथ हो या छोटे से फूल के साथ हो, तो वो रही आपके केंद्र से ही रही है ना, आपके मन के केंद्र से ही रही है। जिस केंद्र से आप दूसरी बुराइयां करते हैं, उसी केंद्र से आप इस बुराई को भी करेंगे। तो सीधी सी बात है, केंद्र वही है, तो अपने केंद्र को बदलो। आप कहते हैं कि हम पुष्प को तोड़कर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ नहीं है। फूल का टूटकर गिर जाना, उसका ईश्वर को चढ़ जाना ही है, क्योंकि ये संपूर्ण कायनात उस अंतिम सत्य या ब्रह्म का ही तो एक्सप्रेशन है। उसके अलावा और है ही क्या यहाँ पर। जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी वो है, जहाँ कुछ है वहाँ भी वो है। चांद तारों में वो है, कलियों और बहारों में वो है। बंदिश हो या मुक्ति, या हो सत्य की अभिव्यक्ति, चाहे बीज हो वो वृक्ष का, या हो हंसी मासूम की, या हो किरण वो चंद्र की, या हो बूंद वो रक्त की। हर तरफ 11 दिशाओं में उस अनंत सत्य का ही फैलाव है। आप सोच रहे होंगे 11 दिशाओं, हमने तो 10 दिशाओं के बारे में सुना था। 11वीं दिशा आपके विवेक, आपकी अंतरात्मा तक जाती है। शायद हम कभी उस ओर जाते ही नहीं। यही कारण है कि बाहर 10 दिशाओं में हमें जो मिलता है, हम किसी ना किसी तरह उसे भोगने की कोशिश में लग जाते हैं। याद रखना, जो खुद को फूल में और फूल को खुद में देख ले, वही मुक्त है। थैंक यू।